ओम साई राम। आप सभी साईं भक्तों को मेरी तरफ से साई राम। मेरे साथ में बाबा के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं और मैं उसमें से एक जो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये अराउंड 2007 या 8 की बात है। मैं बहुत ही छोटा था उस टाइम में। मैं अराउंड क्लास 9th या 10th में था और मेरी दादी हमेशा बनारस जाया करती थी, गुरुधाम में उनका गंगा स्नान करती थी और अपने गुरु के यहाँ पे जाती थी। तो मेरा भी मन था कि मैं भी जाऊं। मैंने बस उस वक्त सोचा था, मैं बाबा की पूजा करना शुरू किया था, कुछ दिन हुए थे। तो पता नहीं क्या हुआ, सडनली मेरी दादी ने मेरे को बोला कि अच्छा तुम्हें भी चलना है क्या। मैंने बोला हाँ चलने का मन है। तो वो मेरे को भी लेके गए और रास्ते में साईं बाबा का मंदिर था। मैंने जैसे कि सचरित्र में पढ़ा था कि बाबा से ही पूछ करके जाते थे। तो मैं मंदिर से रुका, मैंने गाड़ी रुकवाई और बाबा से मैंने पूछा कि बाबा मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं वापस आके आपसे मिलता हूँ, क्योंकि मैं हर थर्सडे को मंदिर जाता था, तो इसलिए मैंने ऐसा बोला। और मैं बनारस हम लोग पहुंचे और उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था। हम लोग दर्शन करने के लिए गए, मंदिर में दर्शन किया वहाँ पे और उसके बाद गंगा स्नान के लिए भी गए। तो गंगा स्नान करने के टाइम में मेरे मतलब दादी थी और दादी के एक दो और सिस्टर थी और दादी के ब्रदर भी थे। तो सभी लोग एक साथ गए हुए थे। तो मैं भी नहा रहा था, सभी लोग नहा रहे थे, लेकिन मेरी दादी ने मुझे मना किया क्योंकि उनको पता था कि मुझे तैरना नहीं आता है। तो मुझे मना किया उन्होंने कि ज्यादा पानी में मत आना, बस थोड़ी दूर से ही नहा लो। लेकिन मैं जब मैंने सीढ़ियों पे पैर रखना शुरू किया तो मेरे घुटने तक पानी था। मैंने सोचा कि एक स्टेप और आगे उतर जाऊंगा तो ज्यादा पानी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आराम से नहा लूंगा। तो मैं थोड़ा एक स्टेप ही जैसे ही आगे की तरफ में मैंने रखा तो वहां पे सीढ़ी टूटी हुई थी या क्या था मुझे नहीं पता, स्लिप हुआ या क्या हुआ। मैं पानी के अंदर सीधा चला गया और मैं हाथ पैर मारता हुआ कैसे भी करके बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बाहर नहीं आ पा रहा था क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था। वहां पे लोगों ने देखा और दादी ने भी देखा, सभी डर गए कि मैं डूब रहा हूँ। दादी चिल्लाना भी शुरू कर दी कि डूब रहा है, इसको बचाने के लिए जाओ। उतने में तो मैं मतलब मेरे को बस ये फील हुआ कि मैं नीचे जा रहा हूँ सीधा सीधा, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैंने एक्चुअली में तो सच्ची बात ये बताऊं कि मैंने किसी को भी याद नहीं किया। मैंने बाबा को याद नहीं किया, मैंने किसी भगवान को याद नहीं किया। बस मैंने यही मन में मेरे ये चल रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा। और ऐसे करके मैं नीचे जाता जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे को कोई, जैसे पानी की धारा आपको पता चलती है, आप बेहोश भी रहोगे, तो पता नहीं कैसे मुझे ये चल रहा था कि जिस तरफ से धारा चल रही है मैं बह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद क्या हुआ कि मेरे धारा के उल्टी तरफ से मैं बह के वापस आने लग गया। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पकड़ के खींच रहा है। और उतने देर में दादी ने 3-4 बार लोगों को भेज दिया था ढूंढने के लिए, जो मछुआरे थे वहां पे, उन लोगों को, लेकिन मैं मिला नहीं था। और मैं लोगों को मिला वहां पे जहाँ पे मैं गिरा था, जहाँ पे मैं डूबा था, मैं वहीं पे मिला। बाबा ने मुझे वापस ला करके छोड़ दिया वहीं पे जहाँ से मैं डूबा था। और लोगों ने जब मुझे पाया तो बहुत आश्चर्य हुआ उनको कि ये पानी की धार से उल्टा कैसे यहाँ पे पहुंच गया। और उस वक्त तक मैं बेहोश हो चुका था। और बेहोशी में जब मैं होश में आ रहा था तो मेरे को बस साईं बाबा का जो फेस होता है, बस मेरे को फेस दिखाई दिया। और तब तक भी मुझे नहीं पता चल रहा था कि बाबा मुझे बचा रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं वहां से जब बाहर निकला और जब गुरुधाम में पहुंचा दादी के, तो वहां पे सभी लोगों ने ये बोला कि गुरु ने इसको बचा लिया। और फिर मेरी दादी ने सडनली बोला कि नहीं, ये साईं बाबा की बहुत ज्यादा पूजा करता है, उन्होंने ही इसको बचाया है। तब मेरे माइंड में लगा कि हाँ, मेरे को बाबा का चेहरा भी दिखा था और उस वक्त तक मुझे इस चीज का आभास भी नहीं था। तो बाबा, अगर हम उनको याद नहीं भी करते हैं तभी भी वो हमारी रक्षा कैसे भी करके करते हैं। वो बस बताते नहीं है कि वो कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, लेकिन बाबा हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं। बस मेरे को यही एक्सपीरियंस शेयर करना था और नेक्स्ट टाइम मैं और भी सारे एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। ओम साई राम।